हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गौरव मित्तल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। और मैं आज आपके साथ वर्ल्ड निमोनिया डे के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। हर साल 12 नवंबर को विश्व भर में वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन कारण लोगों को जागरूक करना है निमोनिया के प्रति। इस साल का थीम है स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रेथ काउंट। तो निमोनिया एक वायरल, बैक्टीरियल प्लस फंगल सब बीमारियों का एक कॉमन मिश्रण है जो कि बच्चे की छाती को प्रभावित करता है। इससे बच्चे के सांस की रफ्तार तेज हो जाती है, बच्चा खींच खींच के सांस लेता है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा फीवर, खांसी, जुकाम हो जाता है और ये बहुत कॉमनली फैलने वाली संक्रमण है जो बच्चों को अफेक्ट करता है। इससे हर उम्र के बच्चे, चाहे वो नवजात शिशु हों, चाहे वो पहले साल के बच्चे हों, लेस देन 5 इयर्स बेबीज हों या फिर एडल्ट एडोलेसेंट पेशेंट्स हों, उनको भी ये निमोनिया बहुत कॉमनली प्रभावित करता है। भारत में निमोनिया आमतौर पे 5 लाख बच्चों की मृत्यु का कारण बनता है जो कि 5 साल से कम की उम्र के हैं और ये विश्व भर में बहुत बड़ी तादाद है और ये भारत स्वयं विश्व में सेकंड नंबर पे स्टैंड करता है फॉर निमोनिया रिलेटेड डेथ्स। तो इस विषय पे हम बात करना चाहते हैं ताकि इस गंभीर बीमारी के बारे में आप लोग थोड़े जागरूक हो सकें और अपना बचाव कर सकें। निमोनिया होने का सबसे आम कारण है ओवरक्राउडिंग। अगर आप किसी भी बीमार लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, एक कमरे में ज़्यादा लोग रहते हैं, उनकी खांसी जुकाम के कीटाणु आपके या आपके बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हैं और वो उसके लंग्स के अंदर इस्टेब्लिश हो जाते हैं। खासतौर पे जब बच्चे लो इम्यूनिटी स्टेटस में हो तो वो निमोनिया का कारण बन सकते हैं। छोटे बच्चों में एच इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मेन निमोनिया का कारण होते हैं। बाकी बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फ्लू इन्फेक्शंस, वायरसेस भी इसके कारण बन सकते हैं। तो इससे बचने के लिए एक तो आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है कि बच्चे के पास कोई भी बीमार व्यक्ति ना आए। अगर किसी को घर में खांसी जुकाम है या कोई ज़्यादा सीरियसली इल है और कफ एंड कोल्ड, तो वो अपना इलाज समय समय पर कराए। बच्चे के पास मास्क पहन के आया जाए। अगर माँ को खांसी जुकाम है तो माँ बच्चे को दूध पिलाते समय मास्क पहने। दूध पिलाना इस समय अनिवार्य है, उस पर कोई बंदिश नहीं है और दूध पिलाने से बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए पहले 2 साल तक अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं ताकि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहे। न्यूबॉर्न बच्चों के बाद दूसरे जो आमतौर पे बच्चे इस बीमारी से सफ़र करते हैं वो 1 साल से छोटे और 5 साल से छोटे बच्चे खास तौर पर हैं। इन सभी बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का कीटाणु काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। ये ना सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश सब जगहों पे ये निमोनिया काफ़ी कॉमनली बच्चों की डेथ का और हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनता है। इस निमोनिया से बचने के लिए एक तो आपको अपने बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, समय समय पर डॉक्टर की जांच करानी है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को छोटी मोटी खांसी जुकाम या फीवर आया है तो समय पर आप अपने पीडियाट्रिशियन को मिलें ताकि वो बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस बना के, चाहे वो लैब डायग्नोसिस हो चाहे वो क्लिनिकल डायग्नोसिस हो, वो बना के उनको एंटीबायोटिक अगर ज़रूरी है तो वो दे सकता है। दूसरा, अगर आपके बच्चे को निमोनिया की वैक्सीन नहीं लगी है तो आप सबसे ये अनुरोध है कि अपने बच्चों को निमोनिया की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। निमोनिया की वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो कि बच्चों की इस बीमारी में रोकथाम में बहुत बड़ी तादाद में मदद करती है। फिलहाल निमोनिया की वैक्सीन PCV13 या PCV10 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें 13 तरह के जीवरोधक कीटाणु के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने का कोशिश की जाती है और ये 6 हफ्ते के बच्चों को लगनी शुरू हो जाती है। पहले 2 साल तक के बच्चों को इसकी 4 डोज लगती है। अगर कोई बच्चे ने बाई चांस ये निमोनिया वैक्सीन मिस कर दी है तो वो अपने डॉक्टर को मिल सकता है। ये हर उम्र के बच्चों के लिए ज़रूरी है। 2 साल के बाद भी ये वैक्सीन लग सकती है। उसके बाद एडल्ट्स को भी ये वैक्सीन दी जाती है और 50 ईयर्स ऑनवर्ड्स ये वैक्सीन फिर से बहुत ज़रूरी बन जाती है। और ख़ासतौर पे जिन बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं, या बार बार खांसी जुकाम होता है, चाहे वो एलर्जी कफ एंड कोल्ड हो, चाहे वो ब्रोंकियल एस्थमा रिलेटेड कफ एंड कोल्ड हो, उन बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए खासतौर पे अपने छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाएं या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या श्वास की प्रॉब्लम बार बार होती है उनको भी ये वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड निमोनिया डे पे एक तो आपको ये वैक्सीन के बारे में जागरूकता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेकेंडली फ्लू वायरस, ये भी निमोनिया का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसमें से स्वाइन फ्लू आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा, जो बच्चों को या बड़ों को बहुत सीवियरली इफेक्ट करता है और जिसकी बहुत हाई मॉर्टेलिटी या डेथ रेट भी है। इसकी भी वैक्सीन 6 महीने के ऊपर के बच्चों को दी जाती है। उसके बाद हर 7 साल पर ये वैक्सीन रिपीट की जाती है। तो सबसे आसान तरीका आपके बच्चों को निमोनिया से बचाने का फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, वो 2 वैक्सीन आपको लगवानी है। साथ में आपके अपने बच्चों को प्रॉपर इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड, प्रॉपर डाइट देनी ज़रूरी है। 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध एक पूरक आहार है जो कि बच्चों को देना चाहिए, ताकि माँ के अंदर से एंटीबॉडीज़ बच्चे के अंदर प्रवेश कर सके और वो एंटीबॉडीज़ बच्चों को काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा पाते हैं। 6 महीने के बियॉन्ड बच्चों को वीनिंग फूड शुरू किया जाता है, ताकि बच्चों की शरीर की ग्रोथ प्रॉपर हो, दिमाग की ग्रोथ प्रॉपर हो और साथ ही साथ इम्यूनिटी बच्चों की अच्छी डेवलप हो। इम्यूनिटी बिल्डिंग के साथ साथ हम कुछ कॉमनली गलतियां भी करते हैं, जिससे आपको जागरूक होना ज़रूरी है ताकि वो आप गलतियां ना करें। जैसे कि माँ के दूध के साथ साथ कई लोग बच्चों को गाय का दूध, भैंस का दूध जल्दी शुरू करने की कोशिश करते हैं, जो कि बच्चे के अंदर एलर्जीज पैदा कर सकता है और जो कि इंफीरियर न्यूट्रिएंट के रूप में बच्चों को तकलीफ दे सकता है। दूसरी, अगर आप गाय का दूध या भैंस का दूध बच्चों को बॉटल से देते हैं तो वो भी बच्चों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बॉटल से भी बच्चों को इन्फेक्शंस हो सकती हैं, एलर्जीज हो सकती हैं। तो आपको अपने बच्चों के लिए सही अमाउंट में दूध देना, कौन सा दूध देना, किस प्रकार से देना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 6 महीने के बाद आपने अपने बच्चों को प्रॉपर वीनिंग डाइट देनी है, जिसमें फिर से गाय का या भैंस का दूध नहीं आएगा, दूध माँ का ही रहेगा, प्लस वीनिंग फ्रूट्स बच्चे को इंक्लूड हो जाएंगे, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की प्यूरीज या उसके जूसेस के रूप में, और बाकी दाल, चावल, सब्जी, रोटी वो आप बच्चों को खिला के बच्चों को एक स्ट्रॉन्गर बच्चे बना सकते हैं। टाइम टाइम पे अपने बच्चों की वैक्सीनेशंस कराएं, टाइम टाइम पे बच्चों को डॉक्टर के पास फॉलोअप करें, ताकि एक तो बच्चों का ग्रोथ पैरामीटर्स चेक हो सके। सेकेंडली, बच्चों को अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, खांसी, जुकाम, रेशा या बुखार, तो अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाके उनसे दवाई या उनसे सलाह ली जा सकती है, बजाय कि आप क्रिटिकल फेज में बच्चों डॉक्टर के पास पहुँचें और फिर अपने बच्चों को एक हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उठाएं या नुकसानदेह स्थिति में बच्चों को लेके आए। क्योंकि निमोनिया बहुत आम बीमारी है। भारतवर्ष में 40 से 50 लाख बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। इसमें से 25 लाख बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें से 5 लाख बच्चे हॉस्पिटल में डेथ बच्चों की हो सकती है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सीरियस बीमारी के बारे में आज हमने आपसे बात की है। आओ आज हम सब मिलकर प्रण लें कि इस वर्ल्ड निमोनिया डे पे अपने बच्चों को निमोनिया जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए पूरे संकल्प करें, पूरे कदम उठाएं और अपने बच्चों को वैक्सीनेशंस जरूर करवाइए। धन्यवाद।